नमस्कार दोस्तों। आज हम पावर बीआई सीरीज के पार्ट 3 में हैं और आज हम देखने वाले हैं एसक्यूएल सर्वर को कैसे कनेक्ट किया जाता है पावर बीआई के साथ। एसक्यूएल सर्वर और एक्सेल ये दो मेन डेटाबेसेस है जहाँ पे मोस्ट ऑफ द कंपनीज का डेटा होता है और हमें ये दो डेटाबेसेस खास करके सीखने हैं। हमने पिछले सेशन में देखा था एक्सेल को कैसे कनेक्ट किया जाता है और काफ़ी सारे डेटा सोर्सेज अवेलेबल है पावर बीआई में। ओके, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा फिर से। पावर बीआई स्क्रीन पे अगर आप आओगे, यहाँ पे गेट डेटा नाम का ऑप्शन है और यहाँ पे मोर ऑप्शन आप क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे लगभग अराउंड 150 टू 200 डेटाबेसेस आपको देखने को मिलते हैं जहाँ पे पावर बीआई कनेक्ट कर सकता है। ओके, आपका डेटा इनमें से कहीं पे भी है तो हम पावर बीआई को उस डेटा के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो एग्जैक्टली एक्सेल तो हमने देख लिया, तो अभी एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस ये ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ओके, सबसे पहले रिक्वायरमेंट ये है कि इसके लिए हमें लगेगा एसक्यूएल सर्वर। ओके, जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा था पावर बीआई के 3 कंपोनेंट्स है। ओके, मैं इसके साथ ही यहाँ पे लिखना चाहूँगा एसक्यूएल एसक्यूएल सर्वर। ये भी हमें इंस्टॉल करने की ज़रूरत पड़ने वाली है। ओके, नीड टू इंस्टॉल। तो देखो, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपको इंस्टॉलेशन नहीं सिखा रहा हूँ। आप सीधा गूगल पे जाओ, एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल करो। अगर आपको कुछ दिक्कत आती है तो आप नेट पे एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉलेशन का एक वीडियो देख लो, वो स्टेप्स फॉलो करके इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर लो। ओके, इंस्टॉलेशन का मैं खास वीडियो नहीं बना रहा हूँ अभी के लिए, अगर मुझे बाद में ज़रूरत लगता है तो मैं उसका भी वीडियो बनाऊंगा, बट फिलहाल आप इंस्टॉलेशन कर लो। मैं अभी टेक्निकल पे फोकस करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर जो है वो भी हमारा एक कंपोनेंट है, वो हमें इंस्टॉलेशन करने को लगने वाला है। तो आप इंस्टॉल कर लेना, वीडियो को पॉज करके करना या फिर वीडियो पूरा देखने के बाद भी आप सारे स्टेप्स फिर से फॉलो कर सकते हो, आपकी मर्जी। ओके, तो सबसे पहले एसक्यूएल सर्वर और एसक्यूएल, मैं आपको खास करके ये पूछना चाहता हूँ कि एसक्यूएल सर्वर, ओके, जैसे कि ये दोनों कंसेप्ट है एसक्यूएल सर्वर, ये से ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है। माई एसक्यूएल हो गया, पोस्ट ग्रे एसक्यूएल हो गया, ऐसे बहुत सारे हैं। खास करके 3 नाम आपने ज़्यादा सुने होंगे। ओके, बट इसके साथ और एक हम नाम बोलते हैं एसक्यूएल, सिर्फ एसक्यूएल, जहाँ पे कोई नाम अटैच नहीं होता। माई एसक्यूएल नहीं, पोस्टग्रे नहीं, एसक्यूएल सर्वर नहीं। तो खास करके इसमें डिफरेंस क्या है, ये एसक्यूएल सर्वर वर्सेस एसक्यूएल, माई एसक्यूएल वर्सेस एसक्यूएल, पोस्टग्रे एसक्यूएल वर्सेस एसक्यूएल, ये जो तीनों है ना, ये तीनों आपके डेटाबेसेस है जहाँ पे डेटा स्टोर होने वाला है, टू स्टोर डेटा। ओके, और ये जो एसक्यूएल है ना, ये एक लैंग्वेज है। ओके, एसक्यूएल का फुल फॉर्म अगर आपको पता होगा तो अभी जस्ट वीडियो को पॉज करके एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या है कमेंट में लिख देना। ओके, अगर आपको पता है तो अभी अभी मैं बताने जा रहा हूँ। एसक्यूएल का फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ओके, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ये एक लैंग्वेज है। जैसे कि पावर बीआई की डैक्स एक फॉर्मूला लैंग्वेज होने वाली है, वैसे ही एक कोडिंग लैंग्वेज टाइप ही एसक्यूएल की, एसक्यूएल ये एक खुद लैंग्वेज है। ओके, एसक्यूएल सर्वर, माई एसक्यूएल, पोस्टग्रेसक्यूएल में रिपीट कर रहा हूँ इन चीज़ों को। क्यों रिपीट कर रहा हूँ? क्योंकि आपको बार बार मैं बताने के बाद आपको वो चीज़ें समझ में आए। ओके, देखो, ये सब डेटाबेसेस है, इसमें से कोई भी एक डेटाबेस आप लोगे तो भी उसमें डेटा स्टोर होने वाला है, बट सबके लिए एक लैंग्वेज कॉमन होने वाली है, वो है एसक्यूएल। ये एसक्यूएल लैंग्वेज जो हम कोड लिखेंगे, जैसे मैं ABCD ये एक लिखता हूँ, ये एक कोड हो गया फॉर एग्जांपल। ओके, तो ये एक एसक्यूएल लैंग्वेज समझो। ये जो कोड हम लिखने वाले हैं, इस लैंग्वेज को कहा जाता है एसक्यूएल, और ये जो नाम है ये है डेटाबेसेस के नाम। ओके, तो हम यूज करने वाले हैं एसक्यूएल सर्वर का कनेक्शन। ठीक है, हम पावर बीआई में आ जाते हैं। देखो, पावर बीआई में हमने यहाँ पे हमारे पास गेट डेटा का ऑप्शन होता है। जैसे कि आप देख सकते हो हमारे पास पिछला डेटा सेट अभी भी अवेलेबल है, जो है ऑर्डर्स, रिटर्न्स, यूजर्स, और ये स्टूडेंट क्लास डेटा डिटेल्स मैंने लिया था, बट मैं फ़िलहाल इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, हाँ, तो अभी हमारे पास वही डेटा सेट है जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया था फर्स्ट लेक्चर में। ठीक है, अब हम गेट डेटा पे फिर से जाएंगे। यहाँ पे हमें एसक्यूएल सर्वर का ऑप्शन मिल रहा है, एसक्यूएल सर्वर पे आपको क्लिक करना है और आप देख सकते हो यहाँ पे इंस्टॉलेशन के बाद आपको एसक्यूएल सर्वर के साथ कनेक्ट कैसे करना है। सर्वर का नाम आपके पास कुछ भी नहीं है अभी, क्योंकि आप कंपनी के कोई डेटाबेस से कनेक्टेड नहीं हो, कंपनी के कोई सर्वर के साथ कनेक्टेड नहीं हो। तो यहाँ पे आपको सीधा लोकल होस्ट टाइप करना है।
लोकल होस्ट यानी कि आपके करंट पीसी पे, आपके लोकल पीसी पे ये कनेक्ट करेगा। तो आपका जो भी डेटा स्टोर होगा ये आपके लोकल पे स्टोर होने वाला है, जो भी आप डेटा एसक्यूएल में बनाने वाले हो। ओके, तो फिलहाल मेरे पास कुछ डेटा पड़ा है, कुछ टेबल्स पड़ी है, मैं यहाँ पे आपको डायरेक्टली कनेक्ट करके दिखाने वाला हूँ। एसक्यूएल के सेशंस में हम सीखेंगे एसक्यूएल सर्वर पे कैसे काम करते हैं। ओके, तो आप देख सकते हो एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस को कनेक्ट करते समय आपको यहाँ पे दो ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, एक इंपोर्ट है, एक डायरेक्ट है। ओके, तो इंपोर्ट पे हम मैं एक बार क्लिक करता हूँ, एक टेबल को एक इंपोर्ट करते हैं और फिर से मैं डायरेक्ट पे क्लिक करता हूँ। ओके, ठीक है। देखो जैसे कि आप लोकल होस्ट पे कनेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको कुछ टेबल्स देखने को मिल रही है। ये टेबल्स मैंने ऑलरेडी मेरे एसक्यूएल सर्वर पे बनाई हुई है, अभी आपके यहाँ पे एक भी टेबल नहीं मिलेगी आपको। ओके, आप जस्ट वीडियो को प्रॉपरली देखना, यहाँ पे टेबल कैसे बनाते हैं वगैरह ये सब एसक्यूएल का पार्ट हो गया। इसके लिए हम सिर्फ यहाँ पे कनेक्ट करना अभी सीख रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो मेरे पास, मैं एक टेबल ओपन करता हूँ, एक डेटाबेस, ये डेटाबेसेस के नाम है मेरे। भूषण डेटाबेस में मेरे पास इतनी टेबल्स अवेलेबल है। ओके, तो मैं जस्ट एक कोई भी टेबल ले लेता हूँ, यहाँ पे स्टूडेंट क्लास डिटेल्स करके इसको मैं लोड करता हूँ। जैसे मेरी एक्सेल फाइल लोड हुई थी सेम टाइप की ये मेरी स्टूडेंट क्लास डिटेल्स लोड हो जाएगी और मैं उसको पावर बीआई डेस्कटॉप पे रीड कर सकता हूँ। सिंपल। आपको कुछ भी क्वेरीज आ रही है आप कमेंट कर सकते हो, बट आई होप यू आर फॉलोइंग प्रैक्टिकल पाथ। आप भी लैपटॉप लेकर बैठे हो और वीडियो को पॉज करके नोट्स भी बना रहे हो, तो ही आपको ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी। हमें अगर पावर बीआई सीखना है तो हमें पावर बीआई का एक्सपर्ट बनना है, हमें कैजुअली रैंडमली लर्निंग नहीं करना है। ये बात मेरी हमेशा याद रखना, ठीक है। तो ये टेबल अभी हमारी लोड हो चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे टेबल व्यू में, जैसे मैंने लास्ट सेशन में बताया था, टेबल व्यू में हम यहाँ पे डेटा देख सकते हैं। देखो आप डेटा देख पा रहे हो, इसका भी डेटा आप देख पा रहे हो, ठीक है। अभी मैं एक काम करता हूँ, एक और सेम टेबल मैं एसक्यूएल सर्वर के थ्रू ही कनेक्ट करता हूँ, और जो दूसरा कनेक्टिविटी मोड हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा था उसके साथ हम कनेक्ट करते हैं। सेम हम, मुझे लोकल होस्ट ही यहाँ पे डालना है और यहाँ पे इंपोर्ट के जगह सिर्फ मुझे डायरेक्ट क्वेरी डालना है। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं फिर से भूषण डेटाबेस में जा रहा हूँ, स्टूडेंट क्लास डिटेल्स में ही क्लिक करने वाला हूँ। सिर्फ मैंने कनेक्टिविटी मोड जो है वो डायरेक्ट क्वेरी चुना है अभी यहाँ पे। ओके, ओके, स्टूडेंट क्लास डिटेल्स अभी मुझे यहाँ पे दो बार देखने को मिल रहा है। मैं फिर से टेबल व्यू पे आता हूँ, फिर से मैं फर्स्ट टेबल से आपको दिखाता हूँ। ऑर्डर्स मुझे विजिबल है, रिटर्न्स मुझे विजिबल है, स्टूडेंट क्लास डिटेल्स भी विजिबल है, यूजर्स भी मुझे विजिबल है। बट आप देख पा रहे होंगे स्टूडेंट क्लास डिटेल्स 2 जो अभी हमने डायरेक्ट क्वेरी के थ्रू कनेक्ट किया वो यहाँ पे इंपोर्ट नहीं हुआ है। अब हमें जानना है इंपोर्ट मोड का और डायरेक्ट मोड का डिफरेंस क्या है। चलिए यहाँ पे तो ये पता चल गया कि आपका टेबल व्यू जो है वो दिख नहीं रहा है डायरेक्ट क्वेरी में, तो एग्जैक्टली और क्या क्या डिफरेंसेस है वो हमें देखने हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा एक नया सीट ले लेता हूँ, यहाँ पे हम जानते हैं डिफरेंसेस। इंपोर्ट, इंपोर्ट क्वेरी, इंपोर्ट मोड का, सॉरी इंपोर्ट मोड बोलते हैं हम इसको, और इसको हम कहते हैं डायरेक्ट क्वेरी। ओके, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है। जैसे कि आपने डेटाबेस डेटा को इंपोर्ट किया था, ये इंपोर्ट क्यों कहते हैं, इसको इंपोर्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये डेटाबेस से लेकर हमने उसको डेटाबेस से उठाया और हमारे यहाँ पे मतलब पावर बीआई में उस डेटा को लाके रख दिया। ओके, हम इंपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, इट इज यूज्ड टू इंपोर्ट डेटा फ्रॉम डेटाबेस टू पावर बीआई। सही है, इसका डेफिनेशन आपके सामने मैंने बनाया, कोई रट के नहीं आया हो, कोई टेक्निकल भाषा में आपको समझा नहीं रहा हो, एकदम प्रॉपर हिंदी में, प्रॉपर इंग्लिश में, एक बेसिक लैंग्वेज में आपको समझाने का ट्राई कर रहा हो। डायरेक्ट क्वेरी, डेटा हमारे यहाँ पे आया ही नहीं बट फिर भी पावर बीआई के साथ कनेक्ट हो गया। इसका मतलब क्या हो सकता है, इट इज द ऑनलाइन सर्वर कनेक्शन बिटवीन पावर बीआई एंड एसक्यूएल सर्वर। सिंपल, यहाँ पे एक कनेक्शन बन गया इन दोनों के बीच में। मतलब कि आप पावर बीआई पे अगर देखोगे डेटा यहाँ पे तो दिख रहा है आपको, देखो टेबल्स दिख रहे हैं, टेबल्स के अंदर जो कॉलम्स है वो सब दिख रहे हैं। यहाँ पे आप जब विजुअल्स बनाओगे, विजुअल्स में आप यूज भी करवाओगे उन कॉलम्स को,
बट स्पेसिफिकली डेटा को रीड नहीं कर पा रहे हो। ओके, तो इसका मतलब सीधा सा यही है कि इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन बन गया, ऑनलाइन कनेक्शन सर्वर के बीच में और पावर बीआई के बीच में, बट ये डेटा इंपोर्ट नहीं हुआ है। बट इंपोर्ट में क्या है, ये डेटा इंपोर्ट हो चुका है, तो पूरा का पूरा जो डेटा था हमारे यहाँ पे पावर बीआई में आ चुका है। तो हम इंपोर्ट ही क्यों यूज़ ना करें, डायरेक्ट क्यों यूज़ कर रहे हैं हम दो, क्योंकि इंपोर्ट में हमें डेटा देखने को मिल रहा है। जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेबल व्यू जो है वो इनेबल्ड है इंपोर्ट क्वेरी में, क्योंकि हम टेबल व्यू देख पा रहे हैं, टेबल में डेटा देख पा रहे हैं। यहाँ पे टेबल व्यू जो है वो डिसेबल्ड है। ओके, यहाँ पे टेबल व्यू जो है वो डिसेबल्ड है। बट इंपोर्ट मोड हम हर बार क्यों नहीं यूज कर पाते, क्योंकि इसकी जो इंपोर्टिंग कैपेसिटी है, इंपोर्टिंग डेटा कैपेसिटी इज अप टू 1 GB ओनली। यहाँ पे अनलिमिटेड है, सिंपल। और इसलिए इंपोर्ट मोड में डेटा आने के बाद हम उसको काम करते हैं, इसके लिए इसको फास्टर कहा जाता है कंपेयर टू अदर्स। और डायरेक्ट क्वेरी में काम सर्वर के थ्रू होता है, इसके लिए ये थोड़ा स्लोअर होता है। ओके, बट जो डेटा होता है यहाँ पे 1 GB, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मुझे 1 GB के अंदर ही काम करना है, तो मैं हमेशा इंपोर्ट मोड के साथ काम कर सकता हूँ। बट अगर मेरी डेटा कैपेसिटी जो लिमिट है वो 1 GB के अबव है, तो आप डायरेक्ट क्वेरी के साथ ही आपको जाना पड़ेगा। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंपोर्ट वर्सेस डायरेक्ट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है एसक्यूएल के कनेक्टिविटी मोड से। ये इंटरव्यू का फेवरेट क्वेश्चन है, इंपोर्ट मोड क्या है, डायरेक्ट क्वेरी क्या है, इन दोनों का डिफरेंस में आपको कुछ भी डाउट है आप प्लीज़ कमेंट करना और सारे डिफरेंसेस प्रॉपर समझ के लेना। आज का एक क्वेश्चन है आपके लिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे ये डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि टेबल व्यू नहीं दिखेगा, बाकी आप डेटा को यूज कर सकते हो आराम से, विजुअल्स में आप इसको यूज कर सकोगे। और दूसरा डिफरेंस है इंपोर्टिंग कैपेसिटी का, और ये कनेक्शन कैसा बना है, इतना इतना ही इसका डिफरेंस है, ये नोट कर सकते हो आप प्रॉपरली। मैं यहाँ पे हाईलाइट करके आपको दिखा रहा हूँ। आपका आज का एक होमवर्क क्वेश्चन है। ओके, होमवर्क क्वेश्चन क्या है, देखो मेरे पास आई हैव 4 डेटा फाइल्स हैविंग 300 MB फाइल साइज। ओके, मतलब 300 MB के मेरे पास 4 फाइल्स है। अब इसका जो डेटा कैपेसिटी बन रहा है 300 इंटू 4, वो बन रहा है 1.2 GB। अब मुझे बताइए इसमें इंपोर्ट मोड चलेगा या डायरेक्ट क्वेरी लगेगा। 300 MB की सिंगल फाइल है, बट मेरे पास 4 डेटा फाइल्स मुझे इंपोर्ट करनी है, मुझे कनेक्ट करनी है। तो क्या मुझे इंपोर्ट क्वेरी पॉसिबल है या डायरेक्ट क्वेरी की ही मदद लेनी पड़ेगी? बस इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। बाकी का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। आपको अगर मज़ा आ रहा है, सीरीज़ को कंटिन्यू रखना चाहते हो, तो प्लीज़ कमेंट करके हमें इनकरेज करेगा, ताकि मैं आने वाली वीडियोज़ जल्द से जल्द आपके लिए अपलोड करने का ट्राई करूँगा। ओके, ऑल द बेस्ट गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फुल वीडियो।